Welcome to my channel Padho Economics. Today we are going to understand a very important concept of economics students, that is GDP, Gross Domestic Product. GDP एक बहुत important इंडिकेटर है जो किसी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जीडीपी पे ही बेस्ड होते हैं। तो आज हम इसे एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली में जीडीपी क्या होता है। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब है एक साल के अंदर किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू। एंड टोटल मार्केट वैल्यू का मतलब है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी मॉनेटरी फॉर्म में क्या वैल्यू है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कंट्री के अंदर ही प्रोडक्शन होना चाहिए, ना कि कंट्री के बाहर। सिंपल वर्ड्स में हम समझते हैं कि जीडीपी हमें बताती है कि किसी एक देश में एक साल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। तो हम कह सकते हैं इट मीन्स द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which is produced within a country's domestic territory during 1 year। अब हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं बच्चों। सपोज इंडिया में एक साल के अंदर इन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। वीट जो है 100 करोड़, राइस 200 करोड़, कार का प्रोडक्शन जो है 150 करोड़ एंड मोबाइल सर्विसेज की जो वर्थ है दैट इज 300 करोड़। तो हमें जीडीपी कैसे पता लगेगी? इन सारी वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिए। 750 करोड़ जो कि अमाउंट है इनका एडिशन, इसे हम जीडीपी कहेंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो जीडीपी है ये सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है, इनका जो सम है वही हमारी जीडीपी कहलाती है। इस एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि जीडीपी सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू का सम होता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट जीडीपी टेल्स। जीडीपी हमें क्या बताती है? जीडीपी हमें इकोनॉमी के साइज के बारे में बताती है, कंट्री में कितना प्रोडक्शन लेवल है उसके बारे में बताती है, एंड इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं, ये भी हमें जीडीपी से ही पता लगता है। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जीडीपी के टाइम पे। तो वो कुछ पॉइंट्स ये हैं। ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड। इसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेट नहीं करते हैं, ना ही काउंट करते हैं। उससे जो है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है। सेकेंड, प्रोडक्शन मस्ट हैपन विद इन द कंट्री। प्रोडक्शन जो है वो देश के अंदर ही होना चाहिए, चाहे इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी। अगर प्रोडक्शन इंडिया में है तो जीडीपी में इंक्लूड होगा, अदरवाइज बच्चों इंक्लूड नहीं होगा। इट इज यूज टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी को हम इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं। अगर किसी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स उसका इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जीडीपी का मीनिंग और उसे एग्जाम्पल के साथ समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल पढ़ो इकोनॉमिक्स।